ओके, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन करना है। तो मीन प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ? मीन प्रेसिपिटेशन तो कौन सा फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन डील कर रही हूँ मैं? सबसे कॉमन, सबसे बेसिक रेनफॉल। तो मीन प्रेसिपिटेशन यानी एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो लिख देती हूँ ये कि मुझे क्या निकालना है, एवरेज रेनफॉल कहाँ? ओवर अ बेसिन। कूल। अब एवरेज रेनफॉल कैसे? मैंने इससे पहले एक कैचमेंट एरिया डिसाइड किया, मुझे गिवन था, और मैंने वहाँ पे जगह जगह पे ये देखा कि कहाँ पे मैं रेन गेज स्टेशंस बनाने वाली हूँ। वहाँ पे मैंने रेन गेज इंस्टॉल किए। मुझे पता है बारिश होगी तो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा रेन गेज में एंड मुझे एक वैल्यू मिलेगी। तो ऑल आई नीड टू डू इज एवरेज निकालना है। वो एवरेज निकालने के ना मेरे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। यानी एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के मेरे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन मेथड, ओके। Second is Thiessen-Polygon method, and third and the last one is Isohytal method। सिंपल सी बात है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैं आपसे बात करूंगी अर्थमेटिक मीन मेथड के बारे में और Thiessen-Polygon मेथड के बारे में, दी एंटायर प्रोसेस। एक बार ये कर लिया मैंने तो मैं आपके साथ डील करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन Thiessen-Polygon से देखने मिले थे, सो विल डू दैट। और एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी आपके लिए आइसोहाइटल मेथड का, और आइसोहाइटल इज द इम्पॉर्टेंट वन आउट ऑफ ऑल 3। तो मैं आइसोहाइटल और आइसोहाइटल से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने, सो विल डू दैट ऑल्सो। तो मैं डायरेक्टली स्विच करती हूँ हमारे फर्स्ट मेथड पे, यानी कैलकुलेशन ऑफ मीन प्रेसिपिटेशन के फर्स्ट मेथड में इज द अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है ना। देयर आर 2-3 पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो, ठीक है। देयर आर 2-3 पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो एंड विल बी डन विद द टॉपिक। तो जो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन पॉइंट है या प्रॉपर्टी है, यू वुड से, इसकी ये लीस्ट एक्यूरेट है आउट ऑफ ऑल 3। दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है, लीस्ट एक्यूरेट मेथड। तो अब लीस्ट एक्यूरेट है तो ऐसे भी मतलब कम ही यूज करेंगे, चांसेस कम है यूज करने के। लीस्ट एक्यूरेट है तो मैं बाकी 2 मेथड्स पे स्विच करूंगी। द सेकंड एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ओनली यूजफुल फॉर प्लेन एंड फ्लैट सरफेसेस, मतलब हिली और एलिवेटेड एरिया पे मैं अर्थमेटिक मीन मेथड नहीं लगाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट? प्लेन एंड फ्लैट सरफेसेस पे ही यूज कर सकती हूँ मैं क्या, अर्थमेटिक मीन मेथड। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस मेथड is applicable only when the rain gauges are uniformly distributed within the catchment, ओके, ठीक है। क्या लिखा मैंने? दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेन गेजेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कैचमेंट। तो क्या बात कर रही हूँ मैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले। तो अब मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे, इसकी ये ले लीजिए आप अपना कैचमेंट एरिया 1 और ये दे दिया मैंने आपको एक कैचमेंट एरिया 2, ठीक है ना। मैंने एक रेन गेज स्टेशन यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक फोर्थ यहाँ बनाया, ठीक है, डन।
और मैंने एक कैचमेंट एरिया में यहाँ एक कंसिडर किया स्टेशन, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ किया, ठीक है। 4 स्टेशंस यहाँ भी लिए मैंने फर्स्ट केस में, जो आपका केस 1 है, और केस 2 में भी मैंने 4 केसेस लिए। नाउ आपको क्या बोल रहे हैं कि मैं कहाँ पे अर्थमेटिक मीन मेथड लगा सकती हूँ? केस 2 में लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको केस 2 में कंडीशन दी गई है दैट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेन गेजेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या आपको ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है? नो। यहाँ पे 3 हॉच पॉच यहाँ पे स्टेशंस लगाए गए, एक बहुत फार अवे लगाया गया, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बट सेकंड केस में देखिएगा तो क्या आपको सारे रेन गेजेस के बीच की डिस्टेंस यूनिफॉर्म लग रही है? लग रही है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए अर्थमेटिक मीन मेथड अप्लाई कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस, ये आपने देख लिया सेकंड केस। अब अगर मैं आपको थर्ड केस दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ केस 3। ये आपके पास स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5। नाउ टेल मी कि क्या अर्थमेटिक मीन मेथड एप्लीकेबल है? यस, अनडाउटेडली एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरे सारे रेन गेजेस के बीच की डिस्टेंस यूनिफॉर्म है। टेल मी हाउ मेनी स्टेशंस आर प्रेजेंट इस कंडीशन में? कितने स्टेशंस मैं कंसिडर करूंगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5? कूल? नो। सी, आपको बोला गया दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेन गेजेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कैचमेंट। गेटिंग माई पॉइंट है, विद इन द कैचमेंट। तो क्या आपको दिख रहा है कि आपका जो स्टेशन 5 है वो विद इन द कैचमेंट नहीं, वो कैचमेंट से बाहर है? सो आई नो अर्थमेटिक मीन मेथड इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन, बट नंबर ऑफ स्टेशन कितने कंसिडर होंगे? 4, बिकॉज द 5th वन इज आउटसाइड द कैचमेंट, तो वो कंसिडर नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तीनों पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे, मैंने लिख दिए। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो, द बेसिक फॉर्मूला, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो अब अगर मुझे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखना हो एवरेज रेनफॉल निकालने का, तो क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, PA से डिनोट करूंगी मेरा एवरेज रेनफॉल, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू PM अपॉन M। नाउ व्हाट इज M? प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पता है कि M इज नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, ठीक है। व्हाट इज P1? रेनफॉल at station 1. Same, what will be P2? Rainfall at station 2. Similarly, PM तक क्या होगा? Rainfall at station M upon total number of stations. ठीक है, तो this is the basic formula that you need to know जब आप बात किसके बारे में करेंगे? जब आप बात करेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड के बारे में। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लीस्ट एक्यूरेट, आने के चांसेस बहुत नील, वेरी इजी, ठीक है, गेट में तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला आपसे। एंड दिस इज लेस एक्यूरेट एंड यूज्ड वेरी रेयरली, बिकॉज मैंने आपसे जब पहले डिस्कस किया था ना कि रेन गेज स्टेशन कैसे सेटअप करूंगी, तो मुझे पता है कि यूनिफॉर्मली रेन गेज स्टेशन सेटअप करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो मेरे कंडीशंस के हिसाब से रेन गेजेस सेटअप करने होते हैं, तो रेन गेजेस यूनिफॉर्मली ही सेटअप हो हर बार, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर कभी भी यूनिफॉर्मली सेटअप है ना मेरा रेन गेज, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एक्यूरेट, है ना, दैट विल बी नियर टू एक्यूरेट। लेकिन अगर आपके रेन गेजेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा एरर देखने के लिए मिलेगा। और तो और मेरे लिए भी ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मैं सारे जो सेटअप्स करूँ रेन गेजेस के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करूँ, इसीलिए दिस इज वेरी रेयरली यूज्ड बिकॉज द चांसेस आर वेरी लेस। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट अर्थमेटिक मीन मेथड। इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स और इतना सिंपल फॉर्मूला आपसे नहीं पूछने वाले हैं वो लोग। तो इसके बाद जो देखना है मुझे देखना है थीसन पॉलीगन, मैं वो बताती हूँ, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी अर्थमेटिक मीन मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा, नोट करिए। ओके, सेकेंड मेथड में शिफ्ट करूंगी, दैट इज थीसन पॉलीगन
मेथड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन देखा मैंने, थीसन पॉलीगन बताती हूँ आपको। अब क्या डिफरेंस होने वाला है, दिस इज अ लिटिल मोर एक्यूरेट देन अर्थमेटिक मीन। ऑफ कोर्स अर्थमेटिक मीन तो लीस्ट एक्यूरेट था, है ना। और उसके पता है एक्यूरेसी कम होने का मेन रीज़न ये है कि एक्यूरेसी कम नहीं, यानी कम यूज़ में आने का मेन रीज़न ये है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है ना कि मैं सारे रेनगेज स्टेशंस को यूनिफॉर्मली प्लेस कर पाऊँ। और जब यूनिफॉर्मली प्लेस होंगे नहीं स्टेशंस तो फिर तो वो कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं होती, वो मेथड ही यूज़ में नहीं आएगा। तो मैं शिफ्ट किस पे करूँगी फिर, थीसन पॉलीगन में, बिकॉज थीसन पॉलीगन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गेजेस जो होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गेजेस एक्सेप्टेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्टेशंस, ये एप्लीकेबल है अगर मेरे स्टेशंस ऐसे प्लेस्ड होंगे तो भी। गॉट इट। अब जो सेकंड पॉइंट है where that this is also applicable for stations outside the catchment, stations outside the catchments, outside the catchments, okay, outside the catchments but near to the catchments। बता रही हूँ क्या बोल रही हूँ। सी, मेरा कैचमेंट एरिया स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 एंड स्टेशन 5। इज दिस मेथड एप्लीकेबल? अनडाउटेडली येस। मैंने पहले ही बोला है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ द स्टेशंस आर आउटसाइड द कैचमेंट, ओके। बट नियर टू द कैचमेंट, तो आपको दिख रहा है कि दिस इज फार अवे फ्रॉम द कैचमेंट, तो मैं ये स्टेशन कंसिडर नहीं कर सकती। तो यहाँ क्या क्या कंसिडर होगा, स्टेशन 1, 2, 3 एंड 4, बिकॉज फोर्थ स्टेशन इज नियर टू द कैचमेंट। वेरी सिंपल, वी आर डन विद द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो। अब आपको जो एक चीज़ पता होनी चाहिए ना जब हम थीसन पॉलीगन के बारे में बात करें, दैट दिस इज अ वेटेड एवरेज मेथड। वेटेज एवरेज मेथड का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, कि आपको रेनफॉल गिवन होगा एक स्टेशन पे इनटू दी पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया पे वो रिकॉर्डिंग ली गई है वो रेनफॉल का, अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। तो जैसे भी जितने भी स्टेशन होंगे उन सबके एरिया को मैं डिवाइड करूँगी, उनके पर्टिकुलर रेनफॉल को उनसे मल्टीप्लाई करूँगी, एंड देन दी टोटल विल बी डिवाइडेड बाई द एंटायर एरिया। मैं बताती हूँ कैसे। सी, वेटेड एवरेज मेथड है, मतलब ये रहा मेरा एक कैचमेंट एरिया। वेरी सिंपल, ये मेरा स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। वाई स्टेशन 4? आउटसाइड द कैचमेंट एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने स्टेशन 4 बाहर ले लिया। वॉट आई हैव टू डू इज कि पहली चीज़ कि जब मेरे को ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो मुझे एरियाज कैसे डिवाइड करने हैं ये निकालने का एक पर्टिकुलर मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगी। अभी तो मुझे एक फॉर्मूले पे पहुंचाना है आपको कि व्हाट इज थीसन पॉलीगन मेथड का जो फॉर्मूला है वहाँ पहुंचाना है मेरे को, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ। वरना इन एरियाज़ को डिवाइड करने के लिए मेरे पास एक पूरा प्रोसेस है, वो हम देखेंगे अभी। तो ये मेरा स्टेशन 1 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, सारे स्टेशंस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगी। कर देते हैं, ये एक, ये 2, 3 मैंने किया और एक ये 4, ठीक है। एक ये भी ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, मैंने सारे स्टेशंस को ज्वाइन कर दिया। दिस वाज माय स्टेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब मुझे एरियाज डिवाइड करने हैं सारे स्टेशंस के लिए अलग अलग। व्हाट विल आई डू, मैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूँगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैं ड्रॉ करूँगी हर स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। And this is also a perpendicular bisector. Okay, let me do this. ठीक है। अब I'll extend the bisectors. ठीक है, पीछे भी मैं ऐड कर दूंगी। ओके, क्लियर।
मेरा स्टेशन 1 किस एरिया पे आ रहा है आपको दिख रहा है क्या? दिस वॉज माई स्टेशन 1, तो मैं एरिया ऑफ स्टेशन 1 डिसाइड कर सकती हूँ. So this particular is my area 1. सेकेंड का एरिया, अगर मैं सेकेंड स्टेशन का एरिया डिसाइड करना हो, दिस विल बी एरिया 2. थर्ड स्टेशन का अगर एरिया डिसाइड करना हो, दिस विल बी एरिया 3. ठीक है. और अगर फोर्थ का एरिया डिसाइड करना हो, तो दिस विल बी एरिया 4. सिंपल सी चीज़ थी, आई थिंक आपको आ गई समझ में. बेसिकली मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने ना सारे स्टेशंस को स्ट्रेट लाइन से ऐड करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और उनको एक्सटेंड किया आगे और पीछे. ठीक है. और वो एक एरिया में कन्वर्ट कर लिया मैंने सारे स्टेशंस को. ठीक. स्टेशन 3 इस एरिया के अंदर आ रहा था, तो मैंने ये पूरा एरिया कवर किया A3 के लिए. दिस इज फॉर फोर्थ स्टेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेशन का एरिया एंड दिस इज सेकंड स्टेशन का एरिया. सिंपल. तो अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला के बारे में बात करूँ तो वेटेड एवरेज मेथड है, तो इट सेज PA यानी एवरेज रेनफॉल का फॉर्मूला बता रहा है वो आपको. P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3, कितने स्टेशन से 4 तक, तो 4 तक लिखेंगे. P4A4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. ओके. व्हाट इज P1? P1 is rainfall at station 1. So on it keeps on going वैसे. P2 is the rainfall at station 2, 3 and 4 respectively. And A1 is area of what? Station 1. That will be also okay. तो अब अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं लिख सकती हूँ that PA is equal to summation of PA upon summation of A. Very simple. Now this was the formula that we should be continuing with. लेकिन थीसन ने क्या किया ना, थोड़े से चेंजेस किए, क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है तो उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया वो मैं आपको बताती हूँ. दैट इज PA इज इक्वल टू P1W1 प्लस P2W2 प्लस P3W3 प्लस P4W4. ओके. व्हाट आर W1, W2, W3? W1, see W1, W2, W3 and W4 are थीसन वेट्स. ठीक है. दिस आर थीसन वेट्स जो थीसन ने दिए. तो क्या मैं PA को यहाँ से समेशन ऑफ P इंटू W लिख सकती हूँ? वेरी सिंपल. ओके. तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. जो एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए था. उसके बाद सेकंड में दिस इज व्हाट थीसन गेव अस. ठीक है. तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को कंपेयर करूं तो कैन आई राइट दैट PA इज इक्वल टू समेशन ऑफ PW. ओके. सो W1, yes, W1 is A1 अपॉन समेशन A. लिख सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकती हूँ. W2 is A2 अपॉन समेशन A. W3 is A3 upon summation A and W4 is A4 upon summation A. I can write it or not? Definitely I can. And also you can see that W1 plus W2 plus W3 plus W4 is equal to 1. देख सकते हैं कि नहीं? I can also write that summation of W is equal to 1. लिख सकती हूँ? तो बस यही बेसिक फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो जब भी हम बात करेंगे थीसन पॉलीगन के बारे में. दिस वॉज दी एवरेज रेनफॉल फॉर्मूला. ठीक है. बट थीसन ने क्या किया, थोड़े से चेंजेस किए और थीसन वेट्स लॉन्च किए. ठीक है. अब इन थीसन वेट्स की वजह से मुझे पता चला दैट PA इज इक्वल टू समेशन ऑफ P इंटू W. और वेट्स अगर निकालने होंगे तो दिस आर दी समेशन वेट्स के फॉर्मूले. डायरेक्टली कंपेयर करके मुझे पता चल गया. एंड we also know that W1 plus W2 plus W3 plus W4 is 1, यानी summation of W is 1.
सो दिस इज द सिंपल फार्मूला दैट यू नीड टू नो, दिस इज द सिंपल फार्मूला दैट यू नीड टू नो। अब जब बात करेंगे हम डायग्राम की ना, या फिर जब बात करूँगी मैं कि मुझे वेट्स दिए होंगे और मुझे जब एरिया निकालना होगा, यानी ये जो A1 निकालना होगा या एरिया दिया होगा मुझे W1 निकालना होगा, तो जो एरिया का डिवीजन है उसका एक पर्टिकुलर मेथड है कि जब आपके पास थीसन का क्वेश्चन आएगा और आपके पास 4, 5, 10 स्टेशन होंगे तो उन 10 स्टेशन के अलग अलग एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म है जब आपको मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे स्टेशन 1, स्टेशन 2, यहाँ का स्टेशन 4, स्टेशन 5 है, तो एरिया ऑफ स्टेशन 1 विल बी डिफरेंट फ्रॉम एरिया ऑफ स्टेशन 2 एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम एरिया ऑफ स्टेशन 3 एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम एरिया ऑफ स्टेशन 4। तो मैं कैसे ये एरिया निकालूंगी, उसका एक प्रॉपर मेथड है। आई विल टीच यू दैट मेथड पूरा स्टेप वाइज, तो आपको समझ में आएगा कि आप एरियाज कैसे निकालेंगे अपने पर्टिकुलर स्टेशन का। एंड वंस यू आर डन विद द एरिया, आपको एरिया निकालने आ गया मतलब आपको W1 निकालने के लिए मिल जाएगा, और आपको W1 अगर बन गया, आई मीन आपको जब थीसन वेट्स निकालने बन गया तो आप पुट करेंगे डायरेक्टली अपने फॉर्मूलाज में, एंड आपने फॉर्मूला में पुट किया PA के फॉर्मूला में, तो आपके पास क्या आ गया, एवरेज प्रेसिपिटेशन दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो अभी तक जो मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, ये बेसिक फॉर्मूला और ऐसा डिवीजन करके, या फिर कभी डिवीजन नहीं भी करना होगा, आपको सिर्फ डायरेक्टली उसने एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपके लिए वेट्स निकालना इट इज़ अ ईजी ड्रिल, तो आप वो करेंगे। तो उसके ना अपन ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चंस एक आध देख लेते हैं, ठीक है। जब मैं ऐसे क्वेश्चंस कर लूँगी तो उसके बाद जब मुझे थोड़ा हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएगा थीसन पॉलीगन से, जहाँ आपको एरिया खुद से डिवाइड करना होगा, उसका प्रोसेस मैं पहले आपको सिखाऊंगी, फिर मैं आपके क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो वो सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं पहले आपके साथ।